मादर हसनैन शहजादी कौनैन बानियान हाजरीन की अकीदत अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। शहजादी हमारा शुमार बीबी के तरफदारों में और अमीर अल मोमिनीन के पैरोकारों में से फरमाए। आखिरी सांस तक अकीदा हक पे इस्तकामत नसीब फरमाए। वारिस के ज़हूर में ताजील फरमाए। दुआएं कबूलियत तक पहुँचाएँ। सहारा दरूद कलें बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। इजाज़त है जिक्र शुरू किया जा सके। मैंने आपके सामने अल्लाह के कुरान से एक ऐसी कसम का तज़किरा किया है जो मखलूक नहीं खा रही, खालिक खा रहा है। बंदा नहीं खा रहा, अल्लाह खा रहा है। लफ्ज़ तब्दील करूं, कसम वो खा रहा है जिसे कसम खाने की ज़रूरत ही नहीं। उसे ज़रूरत नहीं है कि वो मखलूक अपनी बात मनवाने के लिए कसम खाए, वो यकीन के अजाफे के लिए कसम खाए। कसम दो हालतों में खाई जाती है, जब बात मानी ना जा रही हो, यकीन करना जिया हो, तो फिर यकीन के अजाफे के लिए कसम खाई जाती है। दूसरी कसम की हालत यह है कि कसम हमेशा उसकी खाई जाती है जो अजीज़ हो, जो अफजल हो, जो मुतबर्रक हो। कसम हकीर की नहीं होती, आला की होती है। कसम अदना की नहीं होती, अफजल की होती है। कसम हमेशा कमतर की नहीं होती, बरतर की होती है। अगर ये बात आपके जहनों में मौजूद है तो मैं उस कसम का सिर्फ तर्जमा पढ़ूंगा और चेहरों पे नूर विलायत आ जाएगा। खुदा कहता मुझे उस दरवाजे की कसम जहां तारे सजदे में गिरते हैं। मालिक हुसैन इन हाथों को हमेशा सलामत रखे। जो हाथ उठ गए, शहजादी इन हाथों को सलामत रखे। बिस्मिल्लाह। खुदा कह रहा है मुझे उस दहलीज की कसम, मुझे उस दरवाजे की कसम, सितारे की कसम नहीं, दरवाजे की कसम, घर की कसम नहीं, दहलीज की कसम, चौखट की कसम। इज्जत सैयदा गवाह है, पूरी कायनात में एक ही दहलीज है जहां तारे सजदे में गिरे हैं, जहां सितारे नाज़िल हुए हैं। वो दहलीज है मोहम्मद की बेटी ज़हरा की। मखलूक कसम खाए तो अल्लाह की खाए, अल्लाह कसम खाए तो ज़हरा की दहलीज। मखलूक के लिए सबसे बड़ी कसम अल्लाह की है। अल्लाह के नजदीक कसम है दहलीज ज़हरा की। बड़ा बेहतर इस्तकबाल, एक भी लफ्ज, एक सतर जाया नहीं हुई। अब मैं खालिस्तान अकीदा पढ़ने लगा। अकीदा पढ़ने से पहले ऐलान कर रहा हूं कि ताईद वो करे जिसका अकीदा मिलता हो। जो चुप रहेगा उसके अकीदे पे मुझे शक नहीं होगा, वो दलील मांगेगा, मैं दलील दूंगा। मैं अकीदे का इजहार करने लगा हूं और ये मेरा जाती अकीदा है, इसमें मैं कोई मुसल्लत नहीं कर रहा। मैं इसी अकीदे पे रहना चाहता हूं, इसी अकीदे पे मरना चाहता हूं। अर्श खुदा से अफसल है दहलीज फातिमा। मुझे उस चेहरे की ज़ियारत करनी है जो अकीदा मेरे साथ में। मैं लफ्ज़ कहा है अर्श खुदा से अफजल है दहलीज फातिमा। अल्लाह के अर्श से अफजल है दहलीज सैयदा। जो बंदा चुप है, मुझे उसके अकीदे पे हल्का सा भी शक नहीं है। वो मजल से शबीर में आया है, वो अकीदा रखता है तो आया है। हो सकता है उसके जहन में ये ख्याल आ रहा हो कि कहाँ अर्श खुदा, कहाँ दहलीज फातिमा, कहाँ अल्लाह का अर्श, कहाँ दहलीज खात्मा। अभी कभी यहीं पे साबित किए देते हैं। पहले बताओ अर्श खुदा पे कौन रहता है? जबरील रहता है, नेकाई रहता है, इसराफील रहता है, इजराइल रहता है। अब बता दहलीज ज़हरा पे कौन बैठता है? सलमान बैठता है, मिकदाद बैठता है, कंबर बैठता है, हुज़ैफा बैठता है, फिज़ा बैठती है। मुझे फटी से फटी किताब की एक झूठी से झूठी रवायत निकाल के दिखाओ। सारी जिंदगी सलमान ने अली से कहा हो या अली मुझे जन्नत में भेज दीजिए, कंबर ने कहा हो मुझे अर्श की सैर करवा दे, फिज़ा ने कहा हो मुझे जन्नत की रोटियां मंगवा दे। इधर वाले उधर जाने की तमन्ना नहीं करते। उधर वाले कभी फकीर, कभी मस्कीन, कभी यतीम। आखिर तक बोलो हाथ उठा के हैदरी। इनकी ख्वाहिश नहीं है। फिर जवाब से दी, ये नहीं कहते कि हमें वहां भेज, वो कहते हैं। मुसैयब भाई मुझे मालिक हुसैन की इज्जत की कसम है और शाह जी, एक भी किताब मैंने लिखा कि सारी जिंदगी आले मोहम्मद अपने घर में बैठ के कहा हो कि हम वो हैं कि हमारे दरवाजे पे जबरील आया। इन्होंने जबरील के आने पे फख्र नहीं किया। इन्होंने सारी जिंदगी नहीं कहा कि हम वो हैं कि हमारे घर में जबरील आता है। हाँ, जबरील अर्श पे बैठ के फरिश्तों को कहता है मैं वो हूं जो उनके इनके लिए अफजलियत नहीं है। जबरील फख्र कर रहा है कि वो इनके दरवाजे पे आता। इधर वाले उधर नहीं जा रहे, उधर वाले इधर आ रहे।
और जब उधर वाले इधर आते हैं तो फिर फरिश्ते बन के नहीं आते। फकीर, मिस्कीन, यतीम, दर्जी, कैदी रोटियां मांगते हैं, यहां आके उधर से इधर आके मांगते हैं। खतरनाक सदर है, लेकिन यहां आ गई, अब यहां नहीं जाएगी, अब यहां ही आएगी। उधर वाले इधर आके रोटियां मांगते हैं, और जब कोई इधर वाला उधर इनको छोड़ के रोटी मांगता है तो फरिश्ते कहते अल्लाह तुझ पे लानत करे, हमें जरूरत हो तो उधर से मांगते हैं, हमें जरूरत हो हम मांगते हैं उधर से रोटियां। बिस्मिल्लाह। उधर वाले मुतवज्जे साहब बाबा शरीफ फरमा ज्यादा देर उन्हें बिठाओ ना, उधर वाले इधर आते, इधर वाले उधर जाने की तमन्ना नहीं करते। और उधर से जब कोई जवाब शादी इधर आता है तो अपना ओहदा छोड़ के आता है। एक भी फरिश्ते ने दरवाजे पे आके ये नहीं कहा कि मैं फरिश्ता हूं, कभी इनके दरवाजे पे आके इन्होंने ये नहीं कहा हम सैयदुल मलाइका हैं। फकीर हैं, मिस्कीन हैं। कुरान मिंबर पे लेके अल्लाह कुरान में कहता है अल अताकल हदीस इब्राहिम, ए मोहम्मद याद कर वो इब्राहिम वाली बात, जब हमने इब्राहिम के घर इज्जत वाले मेहमान भेजे थे। कुरान उठा के देखो, ये कौन गया था इब्राहिम के घर? फरिश्ते। किस सूरत में गए थे? बशर बन के। खुदा कहता हमने इब्राहिम के घर इज्जत वाले मेहमान भेजे। इतना फर्क है इब्राहिम के दरवाजे पे और ज़हरा के दरवाजे पे। उधर जाए तो मुअज़्ज़ज़, इधर आए तो मिस्कीन। हाय हाय हाय, उधर जाते हैं तो मुअज़्ज़ज़ बन जाते हैं, इधर आते हैं तो अमानत मिस्कीन, फकीर, यतीम। कुरान मिंबर पे लेके आओ, इब्राहिम के घर फरिश्ते गए, इब्राहिम ने नहीं पहचाने। बहुत बड़ी सदर थी, बहुत बड़ा इशारा था साहिबाने इशारा के लिए। इब्राहिम के घर फरिश्ते गए, इब्राहिम ने नहीं पहचाना। पहचानता तो जानवर ज़िबा क्यों करता, रोटी का बंदोबस्त क्यों करता? इब्राहिम तो दस्तरखान लगा रहा था कि शायद मेरे घर मेहमान आ गए हैं, लेकिन ये तो अल्लाह ने फरिश्तों को इब्राहिम की मेहमान नवाजी दिखाने के लिए इंसान के रूप में भेजा था। इब्राहिम के घर फरिश्ते आए, इब्राहिम ने नहीं पहचाना। इब्राहिम के घर फरिश्ते आए, इब्राहिम ने नहीं पहचाना। यहां नश्तर चलेगा, जो बंदा शिया हो, दिल में अली और उसकी जुबान इकरार ना कर सके। इब्राहिम के घर फरिश्ते आए, इब्राहिम ने नहीं पहचाना। ज़हरा के दरवाजे पे आगे जबरील ने कहा दर्जी हो, फिर ज़हरा कहा मुझे पता है तू जबरील है। सारे हाथ उठा के हैदरी, मैं दर्जी हूं। फिर जाने का रुक जा, मुझे पता है तू जबरील। इब्राहिम के घर गए, इब्राहिम के घर गए तो मुअज़्ज़ज़, इब्राहिम के घर आए तो मुअज़्ज़ज़। फर्क दहलीज और दहलीज में। कौन कहता है कि सैयदा पढ़ी जाए? सैयदा ना भी पढ़ी जाए, दहलीज पढ़ी जाए तो अकले जख्मी हो जाए। फिजा भी ना पढ़ी जाए, सिर्फ बीबी के चौखट का इरफान पढ़ा जाए, अकले जख्मी हो जाए। क्या है सैयदा की दहलीज? आने दे आने दे आने दे आने दे आने। हमारी लड़ाई इसी बात में, बंदे बाद में आके आगे बैठ गए थे। या अली मालिक इश्क सलामत रखे, अकीदा सलामत रखे। मुतवज्जे साहबान, इब्राहिम के घर गए मुअज़्ज़ज़। हज़रत इब्राहिम ने जल्दी जल्दी खाने का बंदोबस्त किया। खाना लग गया, राज खुल गया। जब इब्राहिम ने दस्तरखान लगा दिया, अब राज खुला। इब्राहिम ने समझा इंसान है, मेहमान है। खाना लगाने के बाद इब्राहिम ने कहा शुरू करो। कुरान कहता उनमें से एक बोला हम नहीं खाते। ये बात ज़हन में रखोगे तो नतीजा बड़ा आसान हो जाएगा। फरिश्ता था, हम नहीं खाते, हम नहीं खाते। इब्राहिम ने कहा मेहमान हो, तुम्हारी खातिर मैंने दस्तरखान सजाया है, तो अब खा क्यों नहीं रहे?
गोश्त भून के लाया हूँ, जानवर ज़िबा करके लाया हूँ। उन्होंने कहा इब्राहिम हम अल्लाह के फरिश्ते हैं, इंसान के रूप में आए थे तेरी मेहमान नवाजी देखने के लिए। हमारी तबीयत में भूख नहीं है, हमारे नफ्स में ख्वाहिश नहीं है, हम खाना नहीं खाते, हमारे यहाँ ये तलब ही नहीं है, तूने लगा दिया है, तेरा हो गया है। हमारे यहाँ खाना खाने की ख्वाहिश नहीं है, हम नहीं खाते, हम नहीं खाते, हम नहीं खाते। किस दरवाजे पे जाके सहारा पड़े और बंदे बर्दाश्त करे। इब्राहिम ने खाना लगाया हुआ है और फरिश्ते कह रहे हम नहीं खाते। सहारा का दरवाजा बंद था, दस्तक दे के कह रहे रोटियां दो, फकीर है। वहां खा नहीं रहे, वहां खा नहीं रहे, यहां से जा नहीं रहे। रोटियां दो, फकीर आए। अगले दिन रोटी दो, मस्कीन आए। तीसरे दिन रोटी दो, यतीम आए। इनकी तरतीब बता रही है, ये आ नहीं रहे, कोई भेज रहा है। एन अफ्तार के वक्त आते, बिल्कुल अफ्तार के वक्त आते। ये रोजे इंतहाई तहकीक के साथ जुमला पढ़ रहा हूं। ये रोजे वाजिब रोजे नहीं थे, ये मन्नत के रोजे थे। रखवाए नबी ने थे, रखे अहले बैत ने थे। नबी ने ये रोजा रखा नहीं था, रखवाया था। अल्लाह और मोहम्मद का मुश्तरका मंसूबा था, अल्लाह और मुस्तफ़ा का मुश्तरका मंसूबा था। अहले बैत से रोजे रखवा। अल्लाह चाहता क्या था? रसूल का रोजे रखो, आले मोहम्मद रख लिए। पहले दिन अफ्तार का वक्त, दरवाजे पे दस्तक, आवाज से हिंद के अंदर आ गई, अना मस्कीन, मैं मस्कीन हूं। अली ने अपनी रोटी उठाई, सैयदा ने अपनी रोटी उठाई, हसन ने अपनी रोटी उठाई, हुसैन ने अपनी रोटी उठाई, फिजा ने चारों के नीचे रखी अपनी रोटी। 4 रोटियां सैयदों की, 5वीं फिजा की। फिजा के दरवाजे पे देखे बगैर रोटियां रख दी मस्कीन के हाथ पे। या अली आपने खुद क्यों दरवाजे पे जाकर रोटी दी? खबर अली को भी थी। दरवाजे पे फरिश्ता खड़ा है। अली ने कहा मैं फरिश्ते को बता रहा हूं, तू मांगने आया है, हम भी फिजा के हाथ से देते हैं। हम भी फिजा के हाथ से देते हैं। जा फिजा फरिश्ते को रोटी दे गया। दूसरे दिन फिर दस्तक, लहजा वही, लफ्ज तब्दील। कल वाला मस्कीन, आज यतीम। फिर अली ने रोटी उठाई, सैयदा ने रोटी उठाई, हसन ने रोटी उठाई, हुसैन ने रोटी उठाई। चारों की रोटियों का गिलाफ बनी फिजा की रोटी। फिर रोटियां चली गईं फकीर के हाथ में। तीसरे दिन फिर लहजा वही, लफ्ज तब्दील। एक मस्कीन था, फिर फकीर बना, आज यतीम हो गया। फिर 4 रोटियां सैयदों की, 5वीं फिजा की। रोटियां चली गई 15, 12 सैयदों की, 3 फिजा की। रोटियां पहुंच गई अर्श पे। खुदा ने अदल का तराजू लगाया, आले मोहम्मद के घर से आई हुई रोटियों को तोला, बदले में रखी जन्नत। जन्नत गई बराबर तुल, जन्नत का तुलना था। खुदा ने उसी फरिश्ते से कहा अब वापस जा, अब राज खोल, दरवाजे पे दस्तक दे, अंदर से आएगी वही फिजा, उसको बता देना ये 3 दिन तो दरवाजे पे आते रहे थे, ये फकीर नहीं थे। मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, रोटी लगी थी तो राज खुल गया था, इब्राहिम के सामने राज खुल गया था। खुदा ने कहा अब तू भी राज खोल, दरवाजे पे जा, दरवाजे पे जाकर दस्तक दे, अंदर से आएगी फिजा। फिजा से कह देना हम फकीर नहीं थे, हम यतीम नहीं थे, हम कैदी नहीं थे, हम थे अल्लाह के भेजे फरिश्ते, भेज रहा था हमें अल्लाह। खुदा ने तुम्हारी रोटियों की कीमत देखनी थी, अर्श पे जाके तुम्हारी रोटियां तुली हैं, कीमत बनी है जन्नत। मैं जन्नत की मलकियत तुम्हारे दहलीज में रखने के लिए आया हूं। फरिश्ता जन्नत की मलकियत लेके खुश खुश प्रवास करता करता ज़हरा के दरवाजे पहुंचा। इसने दस्तक दी, अंदर से फिजा आई। फिजा ने पूछा कौन है? कहने लगा जबरील हूं, दरवाजे पे आके ये बताने के लिए आए जो 3 दिन तेरे दरवाजे पे रोटियां मांगने के लिए आते थे। वो मस्कीन फकीर यतीम नहीं थे, अल्लाह के भेजे फरिश्ते थे, और खुदा ने ये जन्नत की मलकियत दी है। मुझे चेहरे की ज़ियारत करनी है, जन्नत की मलकियत का नाम आना था। फिजा बजाय खुश होकर दरवाजा बंद किया। फिजा मुस्कुरा कर उठ, दरवाजा छोड़, ये तो हमने वजहुल्लाह का सदका दिया, ये तो हमने वजहुल्लाह का सदका दिया था, ये तो हमें ना जजा चाहिए, हमें ना जजा चाहिए। मौला हुसैन हमें ना जजा चाहिए, ना हमें शुक्रिया चाहिए। ये तो वजहुल्लाह का सदका था, अल्लाह ने अली के सदके में जन्नत दे दी। अब पंचायती जमींदार बंदे बैठे, बड़ी जल्दी जल्दी पहला नतीजा निकाल लिया मैंने। 12 रोटियां थी सैयदों की, 3 थी फिजा की, बदले में अल्लाह ने दी है जन्नत। इसका मतलब फिजा आ गई जन्नत के मालिकों में। रोटियां तो बराबर फिजा की भी तुली थी,
अब मैं राज खोलूं कि अल्लाह और नबी का मुश्तरका मंसूबा क्या था। मेरे मालिक तूने नबी से रोजा क्यों नहीं रखवाया? फरमाया नबी से रखवा देता, जन्नत की मलकियत नबी के घर भी आ जाती। क़यामत वाले दिन बड़े बड़े बंदे ऐसे भी आने थे जिन्होंने कहना था हम मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते थे, अली वलीउल्लाह नहीं पढ़ते थे, हमें भी जन्नत दे दे। खुदा ने कहा मैंने जन्नत की मलकियत से नाम ही निकाल दिया है, इसलिए कि इसके कई ऐसे होंगे जो इनके नहीं होंगे, इनका एक भी ऐसा नहीं होगा जो इसका नहीं।